BrClPy। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन दैट इज PtNH3 BrClPy। ठीक है, इसका हमें जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करना है। ठीक है, एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स इसका हमें शो करना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कितने लाइगेंड्स है, 1 2 3 4 4। तो ये 4 वाला क्या हो सकता है बच्चों, या तो ये ऑक्टाहाइडल या तो ये स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। ठीक है, या तो ये फिर टेट्राहाइड्रल हो सकता है। ये दो कंपाउंड में से किसी कोई एक हो सकता है। तो बच्चों हमेशा याद रखना है कि PtNH3 BrClPy जो है हमारा पाइरिडीन दैट इज ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर हो, क्योंकि जो भी बल्कि लाइगेंड्स होते हैं, बल्कि बल्कि साइज बल्कि मेटल्स, जो बच्चे साइज में जो मेटल साइज में बड़े होते हैं ना, बिग साइज के होते हैं, वो कभी भी टेट्राहाइड्रल नहीं बनाता। ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका स्क्वायर प्लेनर ही स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों स्क्वायर प्लेनर जो होता है इसका हमें ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो इसको हम कैसे ये करें, फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, M, ये A, ये B। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, MABCD लिख सकते हैं, क्योंकि ABCD। ओके बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, MABCD के लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों देखो ज्योमेट्रिक आइसोमर निकालने से क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रांसपेयर्स निकालते हैं। ठीक है, ट्रांसपेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे होता है ABCD। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ बीच में हमारा क्या होगा, मेटल होगा M। ठीक है बच्चों, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए क्या हमारा था, NH3 था, बी क्या है हमारा, Br है। ठीक है, एक तो ऐसा होगा, दूसरा होगा हमारा ए क्या है, Cl है, और ये क्या है, पाइरिडीन है। ठीक है, Py। ओके बच्चों, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ट्रांस बनते हैं वो क्या होता है, दैट इज 90 डिग्री। ये जो हमारा NH3 और Br है, ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री। मतलब NH3 यहाँ होगा तो ये हमारा Br यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, Cl यहाँ होगा तो ये हमारा पाइरिडीन यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, एक तो स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है ए के साथ C और B के साथ D। ओके बच्चों, तो ए क्या हमारा NH3 है, ठीक है, और C हमारा क्या माना हमने, दैट इज Cl। ओके बता, बी क्या हमारा Br, और ये क्या है, पाइरिडीन है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हमारा मेटल हो गया दैट इज Pt। ठीक है, ओके, ये क्या ये हमारा ट्रांसपेयर से मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इस टाइप का, ये क्या हमारा ट्रांसपेयर 180 डिग्री। तो ये हमारा NH3 अगर यहाँ होगा तो ये हमारा Cl यहाँ होगा, ये Br यहाँ होगा, तो ये हमारा पाइरिडीन यहाँ होगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड तीसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ओके, थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है हमारा, दैट इज ए के साथ हमारा B आ गया, C आ गया, अब ए के साथ हमारा D आएगा। तो ओके बच्चों, तो तीसरा हमारा बनेगा ट्रांसपेयर, ए के साथ हमारा क्या आया, B आया, ए के साथ C आया, ए के साथ अब D आएगा। ठीक है बच्चों, तो ए क्या है हमारा, दैट इज NH3 है, और D हमारा क्या है, दैट इज पाइरिडीन। ठीक है, Py। ओके, देन दूसरा है C हमारा क्या है, Br, और D एक बी क्या है हमारा, सॉरी सी हमारा Cl है, और बी हमारा Br है। ठीक है, अब इसका हमारा क्या हो सकता है, दैट इज Pt यहाँ लिख दिया मैंने। ओके बच्चों, Pt हमने कहा यहाँ लिख दिया। अब ए क्या है, NH3 है, तो यहाँ पे हमारा D क्या आएगा, पाइरिडीन आएगा। C क्या है हमारा, दैट इज Br है, तो ये हमारा D क्या हो जाएगा, दैट इज Cl। ओके बच्चों, तो ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके कोई भी ट्रांसपेयर्स नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि एक के साथ B भी आ गया, एक के साथ C भी, और एक के साथ D भी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये कितना शो कर रहा है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स ये कितना शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है। ठीक है, और लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स ये शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद एक प्लेन में है। ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए एक ऑक्टाहाइड्रल इस टाइप का 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए था, इसको 3D स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था 3D। ठीक है, तब ये क्या करता है, ऑक्टाहाइड्रल मतलब ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ऑप्टिकल कंपाउंड शो करता है। ठीक है, एक प्लेन में जो कंपाउंड होता है लाइक स्क्वायर प्लेनर जो रहता है, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो रहा है 9.12। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है